जब तुम सत्य को पकड़े रखोगे। और चारों तरफ से आंधी तूफान तपेड़े बहुत कुछ आएगा, लेकिन तुम पकड़े रखोगे। और पकड़े रखने से क्या होगा? तुमने सत्य को पकड़े नहीं रखा, लेकिन तुम भी मजबूत हो चुके हो, तुम भी सिद्ध हो चुके हो। जब वो आंधी और तूफान आए तो तुम्हारी ताकत का भी पता चला कि तुम सिद्ध हो चुके हो। हालेलुया। आंधी तूफान तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं, तुम्हें नाश करने के लिए नहीं, याद रखना हमेशा। लेकिन कब स्ट्रॉन्ग होते हो? ऐसा नहीं जब हवा के साथ बह जाओ, तब आप सत्य को पकड़े रखते हो। और एक दिन आता है जब आप फिर दूसरों की भी मदद करते हो। उठ, सत्य को पकड़, उठ, सत्य को पकड़, उठ, सत्य को थामे रख। आप दूसरों को भी खड़ा रखते हो, ना केवल अपनी मदद पर दूसरों की मदद कर पाते हो। हालेलुया। आज परमेश्वर एक वचन उससे बात कर रहा था कि सत्य को पकड़े रहो। एक ही वर्ड आ रहा, सत्य को पकड़े रहो। एक ही वचन, एक ही वर्ड बार बार कानों में गूंज रहा, सत्य को पकड़े रहो। और सत्य से छुड़ाने के लिए, है ना, आप सपोज करो आपने सत्य को पकड़ रखा है, हाँ, यीशु को पकड़ रखा, आपने वचन को पकड़ रखा है, और सत्य से छुड़ाने के लिए बहुत सारे झूठ आपके पास आएंगे। जब छोड़ दे, कुछ नहीं है, छोड़ दे, देख वो कितनी अच्छी चीज है, छोड़ दे, धोखा। हाँ, आपको सत्य को पकड़े रखना है, वचन को पकड़े रखना है, फेथ को पकड़े रखना है आपने। परमेश्वर आज बहुत, एक ही वर्ड मेरे कानों में, मैं नहीं जानती आज क्या बात करनी है मुझे, लेकिन परमेश्वर ने जो एक वर्ड लोगों को बता जाके, सत्य को पकड़े रहे, सत्य को थामे रहे। और इतनी आंधी और तूफान आएंगे कि आप से सत्य को छुड़वा दे, लेकिन मेरे लोगों को बोल जाके कि सत्य को पकड़े रखे। कुछ भी हो, जितना आंधी तूफान बढ़े, जितनी डिस्ट्रैक्शन पड़े, और ज्यादा पकड़े रखना है, थामे रखना है, छोड़ना नहीं है उसको। परमेश्वर ने बोला आज मुझे, जितने डिस्ट्रैक्शन आए तो ऐसा नहीं कि उसकी तरफ देख के पता ही चले गए उधर को। हाँ, सत्य को पकड़ रखा है, कुछ कुछ दिख रहा है, उधर को चले गए। परमेश्वर ने बोला सत्य को पकड़ के रखना है, हाँ, जोर से पकड़ के रखना है। जब आंधी चले, डिस्ट्रैक्शन आए, और जोर से थाम के रखना है, पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। एक ही वचन प्रभु आज बोल रहा था, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगी, भरमाने वाले बढ़ेंगे, गलत शिक्षाएं बढ़ेंगी, अंधकार बढ़ेगा। केवल आपको एक ही बचाएगा। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मुझे थामे रहो, मुझे पकड़े रहो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने नूह को बुलाया, नूह बाइबल में लिखा है कि अपने सब लोगों में धर्मी और खरा था। और जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसको बोला, जा एक नाव तैयार कर, इतने हाथ की हो, इस लकड़ी की बनी हो, इस डिजाइन में बनानी है तूने, जा तूने ये काम लग जा इस काम पे। अब जब वो नाव को बना रहा था, उस टाइम तक बारिश कभी नहीं हुई थी ऊपर से। जो सिंचाई होती थी वो कोहरे से होती थी। आपने देखा है, जब हम छोटे होते थे पूरा घास नहीं दिखती थी, पूरा वाइट वाइट दिखता था, पानी पानी होता था, बहुत ज्यादा कोहरा होता था पहले। अब नहीं होता इतना, तो देखने को नहीं मिलती ओस। पहले कोहरे से ही सींच जाती थी, कोहरा चुआ करता था, इतना कोहरा होता था। तो भूमि जो थी वो कोहरे से ही सींची जाती थी, तो कभी बारिश नहीं हुई थी। अब जब परमेश्वर उसको बोलो कि मैं पूरी पृथ्वी पर बाढ़ भेजूंगा और सारा संसार जो है वो उस बाढ़ में डूब के मर जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हर मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता था वो पाप ही होता था।
और बड़े बड़े जाइंट्स रहा करते थे, दानव रहा करते थे पृथ्वी पर, जो बहुत ही पाप लस्ट जानवरों के साथ मनुष्यों के बहुत ही गंदा माहौल हो गया था। प्रभु मजबूर हो गया था कि उसको खत्म करना था दुनिया को। और अब परमेश्वर ने जब नूह को बोला, बताया जाता 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा और प्रचार करने के साथ काम करता रहा। कौन सा काम? जो परमेश्वर ने उसको बोला था। वो नाव बनाता गया। अब लोग उस वचन को जो परमेश्वर ने दिया था वो बना रहा था और उसमें तकलीफ हो रही थी। कुपेर की जो लकड़ी थी वो वहां नहीं मिलती थी, वो दूर मिलती थी जाके। अब तीनों बेटे भी लगे हैं, पूरा परिवार उस काम में लगा हुआ था। और उस लकड़ी को काट के लाना, उस टाइम पर इतनी फैसिलिटियां नहीं होती थी, मुश्किल थी चीजें, लाइट नहीं होती थी, हाँ, गाड़ियां नहीं होती थी, आसान नहीं था ये काम, बहुत मुश्किल था। पर वो उस काम में क्या है, लगे रहे। और साथ में क्या था, लोगों को प्रचार करता था नूह। अब नूह पे लोग हंसते थे, ए पागल, कभी ऊपर से भी बारिश होती है, ए पागल, ये पहाड़ के ऊपर तेरी नाव दौड़ेगी। तो उसका मजाक बनाते थे लोग। खुद भी पागल हो गया, परिवार भी पागल कर दिया। जैसे आज मेरे को बोलते, हाँ, हमारे बहुत सारे लोग बोलते, खुद भी पागल, बढ़ के आगे परिवार भी पागल कर दिया, बच्चे भी पागल कर, सब यीशु के पीछे लगा दिए। इतने पढ़ा लिखा के, हाँ, देखो यीशु के पीछे लगा रखे। समझ रहे हैं? अभी नहीं समझ आएगी किसी को, एक दिन आएगा जब आएगी, एक दिन आएगा जब आएगी। हाँ, तो नूह को भी पागल कर रहे, बोले तीनों बेटे अपने तीनों ही कहाँ लगा रखे हैं, लकड़ी काट, जहाज बना, ना पानी ना बारिश ना कुछ, पागल हो रहे, सब पागल कर दिए नूह ने। पर नूह क्या है, उसने सत्य को पकड़े रखा। 120 साल तक उसने सत्य को पकड़े रखा। इधर से कोई क्या बोल रहा है छोड़ दो, इधर से कोई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, हे पागल, एंजॉय कर अपनी लाइफ को। वो पकड़े रखा, बोले कुछ भी बोलो, मैं प्रभु की आवाज को सुना हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो ये बना के ही रहूंगा। वो 120 आसान नहीं था। जब आप मसीह में आते हैं, इधर से विरोध, उधर से सताव, उधर से चीजें, इधर से डिस्ट्रैक्शन, इधर से पाप, इधर से लालच, इधर से व्यभिचार, इधर से अभिलाषाएं, इतनी सारी चीजें जो आपको सत्य को छुड़वाने के लिए कोशिश करती है। पर परमेश्वर ने कहा सत्य को आज पकड़े रखो। परमेश्वर ने कहा आएंगी चीजें, विरोध आएगा, लेकिन अगर आपने पकड़ा रखा, वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। हालेलुया। आपको इमोशनल नहीं होना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। आपको केवल एक काम करना है। क्या करना है? सत्य को पकड़े रखना है। हालेलुया। और एक दिन आएगा जब आप सत्य, जब लोग डूब रहे होंगे, लोग महामारियों में नाश हो रहे होंगे, युद्धों में नाश हो रहे होंगे, पाप में नाश हो रहे होंगे, नरक की ओर बढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपने सत्य को पकड़े रखा, आपकी नाव उठाई जाएगी, आपकी तैयारी जो है वो उठाई जाएगी। हालेलुया। यही तैयारी आपकी नाव है जो उठेगी, वो रैप्चर में उठेगी। हालेलुया। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? सत्य को पकड़े रखना, सत्य को पकड़े रखना, अपने पैरों को दृढ़ करना। कितनी भी आंधी तूफान आ रहे हैं, अपने पैरों को दृढ़ रखना। हो सकता है आपको चोल भी आए, दिक्कत नहीं, पकड़े रखो, छोड़ना नहीं। यही इस समय की जरूरत है। कलीसिया को इस समय की सबसे अधिक एक ही जरूरत है, सत्य को पकड़े रखो, अपने यीशु को पकड़े रखो, सच्चाई को, मार्ग को पकड़े रखो। हालेलुया। आज लोग मार्ग भटक जाते हैं, उनको वो सत्य से दूर हो जाते हैं, उनको लगता है वो सत्य पे नहीं होते। जो विश्वास आपने पहले दिन किया, जो विश्वास, जो प्रेम आपके अंदर पहले दिन था, उसको पकड़े रखना। बहुत सारी झूठी शिक्षाएं, अंधकार, भरमाने वाले, भटकाने वाले आपके चारों तरफ आ जाएंगे।
आपको समझ नहीं आएगी, आपको लगेगा ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, बात तो सही है तेरी, बात तो सही है तेरी, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ठीक है जो भी है, पर मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यीशु ने कहा अंत के दिनों में भरमाने वाले आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठी शिक्षाएं। आपको सत्य को, और सत्य यीशु है, प्रेम है। मुझे नहीं पता ये टीचिंग क्या कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है यीशु पवित्र लोगों को लेने आ रहा है और मुझे पवित्र बनना है। हालेलुया, मुझे पवित्रताई में बढ़ना है। और आत्मा खुद तुम्हें बताएगा। अय्यूब, जब उसके ऊपर दुख आए, तकलीफें आई, उसके बच्चे मर गए, उसका बिजनेस खत्म हो गया, वो जो नामी ग्रामी व्यक्ति था, परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पे भी चला करता था, खरा था। कई बार आपको लगेगा मैं तो इतनी, अब तो मैंने बिल्कुल पाप छोड़ दिया, अब तो मैं इतनी खराई से चल रहा हूं, अब तो मैं सचमुच जो प्रभु कहता है वही कर रहा हूं, उसके बाद भी ये चीजें मेरे जीवन में क्यों आ रही है, ये दुख मेरे जीवन में क्यों आ रहे हैं। आपको शक होने लगेगा और आपके दोस्त आएंगे, ओ हम तो पहले ही बोलते थे, तूने यीशु को अपनाया ना, इसलिए तुझ पे इतनी प्रॉब्लम आ रही है। हम तो तुझे पहले ही बोलते थे तूने गलत रास्ता चुन लिया, हम तो पहले बोलते थे झूठ के पीछे तू जा रहा है। बहुत सारी आवाजें आएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सत्य को पकड़ के एक बात बोलनी है, जिसने दिया उसने लिया, उसी की महिमा हो। सत्य को, वचन को पकड़ के रखना, वचन को पकड़े रखना। और जब आप परमेश्वर देखेगा, अरे ये देखो इसने सत्य को पकड़ के रखा है, परमेश्वर देखेगा इसने छोड़ा नहीं, किसी की बातों में नहीं आया, इसने वचन को पकड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको दुगना भाग देगा, परमेश्वर आपको दुगना भाग देगा। हालेलुया, सत्य को पकड़े रखना। इस अंतिम दिनों में सत्य को पकड़े रखना, नहीं तो बहुत चीजें आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन आपको सत्य अगर पकड़ रखा है तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, आपको वचन समझ में आएगा, क्योंकि आपने सत्य को पकड़ रखा है। हालेलुया, आपको लोगों की बातें समझ में आएंगी, आपको झूठी शिक्षाएं समझ में आएंगी, आपको भरमाने वालों की बातें समझ में आएंगी, क्योंकि आपने सत्य को पकड़ रखा है। और यही आपको छुड़ाएगा, यही आपको बचा के रखेगा। फिर आप किसी की डिस्ट्रैक्शन, कोई भी चीज, कोई भी झूठ, आपने सत्य को पकड़ रखा है। आंधी आई, इधर से बातें आई, इधर से सताव आया, इधर से दुख आए, लेकिन आपने कस के पकड़ रखा है। आएंगे और चले जाएंगे, और आप देखेंगे आप खड़े हैं और बढ़ रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम समय में सत्य को पकड़े रखना। मत बोलो मुझे ये कह रहा है कोई, मुझे ये कह रहा है, ऐसा हो रहा है। कोई चीज नहीं हो रही आपके साथ। एक व्यक्ति कहता मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैंने बोला आपको धन्यवाद करना है आज से और प्रभु की आराधना करनी है। कहता मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं कुड़कुड़ाता बहुत। मैंने कहा आपने बाइबल पढ़ी है कुड़कुड़ाने का रिजल्ट? लोग नाश हुए थे कुड़कुड़ाने के कारण। मैंने बोला आपके साथ क्या? बोले लोगों के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है, वो धोखा देते हैं कुछ भी। मैंने बोला यीशु की ओर देख, केवल यीशु की ओर देख। यीशु ने पाप किया था, यीशु ने क्या नहीं सहा। जब तू यीशु की ओर देखेगा ना, तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और वही तेरा सेना तुझे खड़ा रखेगा।
जब भी मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आई, जब भी मेरी लाइफ में कुछ चीजें आती थी, मैं एक बार मुझे प्रभु ने बात की थी बस। मैंने पहले भी बताया, मुझे एक व्यक्ति पे बहुत क्रोध आ रहा था, मेरा दिमाग खराब हो। प्रभु ने मुझे बोले एक व्यक्ति, उसको माफ नहीं हो रहा वो तुमसे। यीशु ने कहा और किया भी क्या, कुछ हल्का फुल्की कोई बात नहीं शायद। बोले मुझे देख, मुझ पे थूका, मुझे कोड़े मारे, मेरे कीले गाड़ी, मुझे ठट्ठों में उड़ाया, हाँ मेरा कतरा कतरा खून का बहा दिया। और मैंने क्या बोला था, पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक बार मुझसे प्रभु ने बात की, बड़ी उदास में। उस दिन के बाद मैंने किसी को नहीं देखा। मैं जब भी ऐसी पीड़ा आती थी जो सहने से परे होती थी और प्रभु बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं यीशु की ओर देखती थी। मैंने किया ना बर्दाश्त, तू भी कर सकती है। मैंने बोला ना मेरे पद चिन्हों पे चल, तो चल। अगर मैं कर सकता हूं मनुष्य बनके, तो तू कर सकती है। और वही चीज मुझे सामर्थ पे सामर्थ, हर परिस्थिति में सामर्थ देती गई। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु हर उस दुख से गुजरा जिससे तुम गुजरते हो। तो यीशु से ज्यादा तुम्हें सामर्थ कोई प्रदान कर नहीं सकता। वो बोलता है तुम्हारे विषय में, वो तुम्हें तसल्ली देता है। जब तुम्हारे सहने से परे चीजें हो जाती है, वो गले लगाता है तुम्हें, और 1 मिनट में तुम्हारा बोझ खत्म हो जाता है। हालेलुया। इस समय पे आपको सचमुच सत्य को थामे रखना है, थामे नहीं रखना। अब तो पकड़े रहना है, पकड़े नहीं रखना, आपको जोर से पकड़े रखना है, छोड़ना नहीं है आपको। हालेलुया। भले हाथ पैर उड़ने लगे, पर थाम रखो, थामे रखना है। ये मन बहुत भटकता है, ये मन को शैतान बहुत भटकाता है। ये मन भटकेगा, आप सत्य को छोड़ दोगे। अपने मन को दृढ़ रखो, अनुग्रह से, पर अपने मन को दृढ़ रखो। आपको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। आज परमेश्वर यही बात मुझसे की। अब टाइम ज्यादा नहीं है, अब वो बाढ़ आ रही है, वो तकलीफों की बाढ़ संसार पे आ रही है। बहुत सारी चीजें दुनिया में घटेंगी। अब परमेश्वर कल आत्मा में दिखा रहा था, बड़े युद्ध, तबाही, मृत्यु, बहुत कुछ। अगर आप संसार की ओर नजर भी करोगे, आपको डर लगेगा, लेकिन आपने देखना ही नहीं है। आपने बस ऐसे पकड़े रखना है, मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है, मैं यीशु से लिपटा रहूंगा, यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु ने मुझे अपना पुत्र बनाया है, मैं यीशु के साथ जा रहा हूं। आपको देखना नहीं है। अगर आप देखोगे आप डरोगे। आपको सत्य को पकड़े रखना है, सत्य की ओर देखते रहना है। परमेश्वर कह रहा है सत्य को पकड़े रखो। अब समय नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत, अंधकार बहुत। कल मैं जब आत्मा में थी और मैंने देखा आकाश में एक पोर्टल टाइप, जैसे एक डमरू की शेप होती है, इस तरह की एक शेप को मैंने देखा। बहुत सारी लाइटें थी आसपास और उसके अंदर से ग्रे कलर के बहुत बड़े बड़े, जैसे कहते हैं ना दूध टाइप चीजें निकल रही थी। वो स्वर्गदूतों के समान थे, पर वो स्वर्गदूत नहीं थे। और पूरा फर वाले बड़े बड़े दूत उस पोर्टल के अंदर से निकल के दुनिया में पूरा अंधकार फैलाने के लिए
प्रभु ने कहा अंधकार बढ़ेगा, अंधकार बढ़ेगा, मिडल ईस्ट से लड़ाइयां शुरू होंगी। मैंने ऐसी तबाही का मंजर मैंने कल देखा कि पत्थर पे पत्थर भी नहीं है, चारों तरफ बड़े बड़े भूकंप, युद्ध, सचमुच। और मैंने देखा कि दुष्ट राजा, दुष्टता में यूनिटी हो रही है। मैंने देखा जितने भी दुनिया में दुष्ट लोग पावर में हैं वो यूनाइट हो रहे हैं। मैंने कई लोगों के चेहरे देखे जो इस समय पर एक अपने देश के राजा टाइप हैं, वो लोग प्रधानमंत्री और इस तरह की, और मैंने देखा वो लोग यूनाइट हो रहे हैं और जैसे ना वो बड़ी दुष्टता से हंस रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक अंधकार जैसे गलत दुष्टता जैसे हंस रही है, जैसे अब वो तबाही लाने वाले हैं और उससे पहले की जो उनकी हंसी है। और मैं उन चीज़ों को जब देख रही थी, जो आत्मा में, शरीर में होश नहीं था लेकिन आत्मा में वो सारी चीजें, और मैंने भी देखा और भी लोग जो मेरे साथ आत्मा में भरे हुए थे कि एक महिमा का बादल इस चर्च के ऊपर है, एक महिमा का बादल इस चर्च के ऊपर है। और परमेश्वर बोल रहा था, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं इस कलीसिया से, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि जो मैं चाहता हूं इस समय वो ये तैयारी कर रही है। प्रभु ने कहा राजा आएंगे यहां पर, दूर दूर जगहों से, बहुत सारी चीजें जो प्रभु ने दिखाई, जो सारी बातें अभी 3 घंटे परमेश्वर बोल रहा था, परमेश्वर बोल रहा था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सेम चीजें। प्रभु का सिंहासन इस जगह पर है, आप जानते नहीं, मैं सचमुच इतना प्रभु से ऐसा लग रहा था, मेरे सारे हृदय को प्रभु बोल रहा है, मेरा हार्ट प्रभु बोल रहा है, ये अंतिम समय की कलीसिया है। मैं आपको बता रही हूँ ये तैयारी। आज बहुत सारे लोगों से मैंने बात की और सचमुच कितने लोगों ने एक ही चीज, मम्मा हम टूटे हुए थे, आपके वचन ने हमें खड़ा किया, हम टूटे हुए थे और हमने सब कुछ मसीहत में देखा, लेकिन आपके वचन ने हमें लीडर बनाया है। हम पहले आशीषों के पीछे भागते थे, केवल आशीषों के पीछे, लेकिन जब से आपका वचन सुनना शुरू किया, बस अब एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा और हमारा परिवार खुदा आपके आगमन के लिए तैयार हो। आपका तैयारी का टाइम है और आपको पता है, हाँ, ओलंपिक्स होने वाले हैं, आपको कॉल आए भाई आपने खेलने जाना है, क्या होगा आपका? बिना तैयारी के एक छोटी सी गेम नहीं खेल सकते तुम, हाँ? एक छोटे से मेडल के लिए तुम्हें इतनी बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रभु के साथ जाने के लिए बस कोई बात नहीं, जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, चले जाओगे तुम, कोई तैयारी नहीं, जिंदगी जी रहे हैं संसार की, अभिलाषाएं दुनिया की पूरी कर रहे हैं। शरीर को भी पूरा खुश रखा हुआ है, हाँ, और कह रहे हैं हम आत्मिक हैं। आपको पता है आपका शैतान से बड़ा दुश्मन आपका शरीर है, मैंने पहले ही बताया। उपवास करते हैं जब किसको तकलीफ होती है, वचन पे जब चलते हैं तो किसको तकलीफ होती है, समझ रहे हैं? अभी ठंड में आप आए हैं, तकलीफ किसको हुई? शैतान को कि शरीर को? शरीर को। प्रार्थना करने से कौन रोकता है? शरीर। तो दुश्मन कौन है? इसको मारो। हालेलुया। इसको तो तुम पलोस के रखते हो,
इसको मारना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। पौलुस क्या कहता है, मैं रोज अपनी देह को मारता कूटता हूं और वश में लेके आता हूं। चल प्रभु के पीछे, चल सत्य के पीछे, चल तू। शरीर, पौलुस ने ये नहीं बोला मैं शैतान को मारता हूं डंडा लेके रोज। किसको मारता हूं? शरीर को। हालेलुया, समझ रहे हैं? अब ये मर गया तो आप डंडा, वो तो वैसे ही उसको डर जाएगा, आपके उठ जाएगा। उसको मार नहीं पाते क्योंकि ये नहीं मरता, ये ज्यादा तंग करता है। देख कितना अच्छा फल, देख कितनी बढ़िया चीजें, देख तेरे को मिल जाएगा, तू सुखी हो जाएगा। हाँ, कौन तंग कर रहा है? शैतान, ये शरीर। अभिलाषाएं, लालसाएं कहां उठ रही हैं? व्यभिचार कहां उठ रहा है? हाँ, भटकने कहां उठ रही हैं? लोभ लालच कहां आ रहा है? पास्टर जी प्रार्थना करो हमारी आत्मिक उन्नति हो जाए। हाँ, आत्मिक उन्नति तो ऐसे बोलते हैं जैसे जॉब में प्रमोशन हो जाए। हाँ, ये आत्मिक उन्नति कैसे होगी? बेटा प्रार्थना कर लेते हैं, बस कितनी देर कर लेते हो? बस टाइम नहीं मिलता ना, जॉब पे लेट हो जाते हैं, बहाने इतने। उन्नति कैसे करूं? मेरे पास तो चाबी है नहीं कि मैं घुमा दूंगी तुम्हारी और तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। हाँ, प्रभु ने वचन दिया, इंस्ट्रक्शन दी है। अभी पता लगे हाँ ओवर टाइम करना है, सैलरी से दुगना मिलेगा, नहीं तो 5 बजे ही थक जाते हैं, बस हो गया अब नहीं होगा। वैसे ही बोले भाई एक्स्ट्रा मिलेगा, डबल मिलेगा। हाँ हाँ कर लूंगा, मैं बिल्कुल कर लूंगा। आप बताइए जरा क्या करना है? 2000 का पत्ता दिख रहा है, अभी बल भी आ गया, ताकत भी आ गई, सब कुछ आ गया, काम भी टल गए सब। लेकिन आत्मिक उन्नति करनी है, काम भी अड़ जाते हैं, प्रॉब्लम भी आ जाती है, शरीर भी दुखने लगता है। समझ रहे? इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता जब तक सदूकी फरीसियों से अधिक ना हो। जब पहले थे सुबह ठंडे पानी में नहाते, 3 बजे नहाते, पता नहीं जाने क्या क्या करते थे दुनिया जहान का, और फिर भी डरते रहते थे कुछ हो ना जाए। मसीह में आके तो लोग इतने बिगड़ जाते हैं, मैं सच में बोल रही हूँ। आपको याद रखना, परमेश्वर प्रेम करता है लेकिन परमेश्वर भय योग्य है। यहाँ पे आके जो परमेश्वर का डर निकल जाता है ना लोगों के, इसीलिए हम इधर उधर धक्के खाते फिरते हैं। फिर परमेश्वर प्रेम करता है लेकिन भूलो मत वो न्यायी भी है, वो ताड़ना भी करता है, वो पुत्र बना लेता है तो कोड़े भी लगाता है, ये मत भूलो। हम एक ही चीज याद रखते, प्रभु प्रेम करता है, प्रभु माफ करता है, और सारी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं। पर प्रभु ताड़ना भी देता है, प्रभु कोड़े भी लगाता है, हाँ, प्रभु सिद्ध भी करता है, ये वाला हम भूल जाते हैं। समझ आ रही है? हम एक ही चीज में, अगर प्रभु का भय नहीं होगा, आप रोज पाप करोगे, रोज गलतियां करोगे। परमेश्वर का भय, कहते हैं वो भय योग्य है, खड़े भी नहीं हो सकते उसके सामने। ये तो उसका प्यार है कि वो हमें अपने अनुग्रह के सिंहासन के पास आने देता है। आप जानते जब उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाता ना एक व्यक्ति, सबसे ऐसी आग है परमेश्वर के नजदीक, आप ना जलने लगते हो, आपकी बॉडी, आपको ऐसा लगता है कि आप जल रहे हो, इतनी आग है यहोवा के पास। आप फील करते हो उस आग। इजी नहीं है परमेश्वर के पास जाना। हालेलुया।
इसीलिए उसकी आंखें क्या है, ज्वाला के मानिंद है। ऐसे दिखता है, ऐसे अंदर तक की बातें, हृदय मन सब कुछ चीरता हुआ अंदर तक के खोट नजर आ जाते हैं उसको। ज्वाला हमारी तरह नहीं है, हमें तो बाहर की शक्ल दिख रही है, हाँ, पूरा अंदर बाहर सब कुछ दिख। बाइबल कहती है कुछ भी ढका नहीं है जो खुला नहीं जाएगा, सब कुछ। इसीलिए अभी पहचान के अपने खोट, अपनी गंद निकाल दो, सफाई कर दो, रोज झाड़ू मार, रोज झाड़ू मारो, रोज झाड़ू मारो, एक दिन चमक जाओगे। और यहोवा कहेगा यस ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो कहेगा ये इसके जैसा खरा कोई नहीं है, वो विटनेस देगा तुम्हारी। ये कब होगा, जब तुम सत्य को पकड़े रखोगे। और चारों तरफ से आंधी तूफान तपेड़े बहुत कुछ आएगा, लेकिन तुम पकड़े रखोगे। और पकड़े रखने से क्या होगा, तुमने सत्य को पकड़े नहीं रखा, लेकिन तुम भी मजबूत हो चुके हो, तुम भी सिद्ध हो चुके हो। जब वो आंधी और तूफान आए तो तुम्हारी ताकत का भी पता चला कि तुम सिद्ध हो चुके हो। हालेलुया। आंधी तूफान तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं, तुम्हें नाश करने के लिए नहीं, याद रखना हमेशा। लेकिन कब स्ट्रॉन्ग होते हो, ऐसा नहीं जब हवा के साथ बह जाओ, तब आप सत्य को पकड़े रखते हो। और एक दिन आता है जब आप फिर दूसरों की भी मदद करते हो। उठ सत्य को पकड़, उठ सत्य को पकड़, उठ सत्य को थामे रख। आप दूसरों को भी खड़ा रखते हो, ना केवल अपनी मदद पर दूसरों की मदद कर पाते हो। हालेलुया। आज यही परमेश्वर बात कर रहा था, सत्य को पकड़े रखो। कितने दुख आए चेलों के ऊपर, कितने दुख फर्स्ट सेंचुरी से लेकर अब तक कलीसिया के ऊपर आए। अगर उन्होंने सत्य को पकड़े ना होता तो आज आप और मैं यहां बैठे ना होते। उन्होंने सत्य को पकड़े रखा। हाँ, बच्चों को शेरों के आगे डाल दिया, जिंदा चिंती कर दी लोगों की, फिर भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। शद्रक मेशक और अबेदनगो को जब बोला गया सत्य को छोड़ो नहीं तो आग में डाल देंगे, तुम्हें झुकना होगा झूठ के आगे, तुम्हें झुकना होगा, दंडवत करना होगा झूठ के आगे। उन्होंने इग्नोर कर दी राजा की बात। आप जानते हैं राजा की बात इग्नोर करना, समझ रहे हैं, डायरेक्ट मृत्यु को बुलाना है। उन्होंने बोला इस बात पे और कोई बात है राजा, तेरी नौकरी करते हैं, करेंगे सारी जिंदगी, पर इस विषय में तो बात भी मत करना। एक ही राजा है हमारा, वो राजाओं का राजा जो हमारी आत्मा का परमेश्वर है। तू राजा इस दुनिया में होगा हमारा, पर हमारा एक और राजा है जो स्वर्ग का परमेश्वर है, और हम उसकी अधीनगी पहली है हमारी जिंदगी में। राजा बोलता किसी की इतनी औकात मेरे लिए ना कर दी, मेरी आज्ञा। उसको लगा गलती हो गई होगी, बोले दोबारा जाके ट्राई करो। भट्टा कहाँ है? हाँ, सत्य को पकड़े रखा, वचन को पकड़े रखा, व्यवस्था को पकड़े रखा, परमेश्वर को पकड़े रखा, और चले गए। सत्य को पकड़े पकड़े आग के भट्टे में डाल दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। आग में चले गए पर सत्य को पकड़े रखा, और क्या हुआ? सत्य उनकी बाहों में आ गया, सत्य ने उन्हें थाम लिया, और उनको एक भी आग की गंध उनका बाल तक, उनके मोचे तक, उनकी बाइबल कहती है कपड़े नहीं जले। उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा और सत्य ने उनको थाम लिया।
एक दिन होगा जब कलीसिया सत्य को पकड़े रखेगी और यीशु आएगा और कहेगा, मेरे प्रिय पुत्र, तूने मेरा इनकार नहीं किया। आंधी और तूफान तो आए पर तू बना रहा, और वो मुकुट जब पहनाएगा और तुझे गले लगा के अपने सिंहासन पे बिठाएगा, ये है सत्य की जीत। आज प्रभु कह रहा है, आग का भट्टा आए तो भी पकड़े रखना, शेरों की मांद आए तो भी पकड़े रखना, लोग तुम्हारा इनकार करते तब भी सत्य को मत छोड़ना, मरना भी पड़े शरीर में पर सत्य को पकड़े रखना, एक दिन नया शरीर तुम्हें दे दिया जाएगा। हालेलुया! जो कुछ तुम छोड़ोगे, प्रभु ने कहा 100 गुना मैं तुम्हें दूंगा। उस बहन ने बोला, मेरे घर वालों ने बोला जहाज से निकाल देंगे, तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, सोना नहीं देंगे। कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगी, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी, मुझे तुम्हारा हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे मेरी जजात नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी सहना पड़े, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया! वो समय आ गया है जब आपको सत्य को थामे रखना होगा। मुझे एक और व्यक्ति बोल रहा था, बोले मम्मा जी, मैंने जब उस व्यक्ति की गवाही को सुना, मेरे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इसी चीज को लेके, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने उस बहन की गवाही को सुना, मैं भी मुझे दबाव आ रहा था कि ये सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा अगर तुमने यीशु को नहीं छोड़ा। बोले मुझे हिम्मत आई और मैंने कहा मैं तैयार हूं सब छोड़ने के लिए, पर मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं सत्य को पकड़े रखूंगा। हालेलुया! यही चीजें जब आप सत्य को नहीं छोड़ेंगे, सत्य तुम्हें नहीं छोड़ेगा, यीशु तुम्हें नहीं छोड़ेगा, पिता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उस आग की भट्टी में राजा को लगा जल गया, लोगों को लगेगा अरे मर गया, अरे तबाह हो गया यीशु के पीछे चल के। लेकिन जब तुम बाहर आओगे, जब तुम उस लोगों का न्याय करोगे सिंहासनों पे बैठ के, वो लोग अरे ये तो मर गया था, इसको तो यीशु के लिए मैंने ही मारा था। और तुम बोलोगे न्याय करते हुए, इसको ले जाओ नरक में, मुझे माफ कर दो, मुझ पे दया कर दो। लेकिन तुम बोलोगे वचन के अनुसार तू हत्यारा है, तूने ये किया, और तुम न्याय करोगे। हालेलुया! हालेलुया! क्योंकि तुमने सत्य को थामे रखा। मत डरो छोटी मोटी प्रॉब्लम से, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अगर चेलों ने सत्य को छोड़ दिया होता, उन 12 चेलों ने, क्या आप बैठे होते यहाँ पर? वो मर गए। हाँ, जब पतरस को लेके जा रहे थे, बोले इसको चढ़ाओ क्रूस पे। बोलता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, क्योंकि उसने सत्य को पकड़ रखा था। बोले पर एक रिक्वेस्ट है, यीशु सीधा चढ़ा था, मेरी औकात नहीं है इतनी, मैं नहीं चाहता जब यीशु क्रूस पे जब लोग उसे देखे तो मैं भी सेम दिखूं। बोले मुझे उल्टा चढ़ाओ, मेरे सिर नीचे करो, मुझे उल्टा क्रूस पे चढ़ाओ। लेकिन उसने सत्य को नहीं छोड़ा, उल्टा क्रूस पे लटक गया, और आज वो यीशु के साथ स्वर्ग में मौजूद है। हालेलुया! हजारों लोगों की जिंदगी सत्य ने बदली है। कहां जाओगे सत्य को छोड़ के झूठ के पीछे? बाइबल में लिखा है शैतान झूठा है, धोखेबाज है, भरमाने वाला है। वो तुम्हें लालच देगा, चीजें देगा और कहेगा कुछ नहीं होगा, खाले खाले। सत्य नहीं बताता, यीशु बताता है। यीशु कहता है इस मार्ग पे जाएगा तो विनाश है, इस मार्ग पे जाएगा तो जीवन मिलेगा। यीशु सत्य बताता है, शैतान सत्य नहीं बताता, वो धोखा देता है। आपको थामे रखना है सत्य को। आज सत्य के लिए ही, जब आप बुरे थे तब सब आपके थे, जब आप सत्य पे चलने लगे सब आपके विरोधी हो गए।
इसी से समझ आती है सत्य की सामर्थ्य, इसी से समझ आती है कि कुछ तो बदल गया, कुछ तो बदल गया मेरी जिंदगी में। कि पहले बुरा था तो अब सब डरते थे, सब इज्जत करते थे, प्यार करते थे। अब मैं अच्छा हो गया, अब मैं सत्य पे चल रहा हूं, सब मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे अपने मेरे दुश्मन बन गए हैं। इसी से पता चलता है कि अब तुम वो नहीं रहे, अब तुम परमेश्वर के पुत्र बन चुके हो, तुम स्वर्ग के वारिस बन चुके हो, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। और शैतान को ये बात पता है, इसलिए वो जिसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं, वो तुम्हारा माँ है, बाप है, भाई है, हर व्यक्ति तुम्हारा विरोध करेगा, हर व्यक्ति सत्य का विरोध करेगा, झूठ ही सत्य का विरोध करेगा। आपको चीजों को आत्मिक रीति से समझना है, शारीरिक रीति से नहीं। ओ ये क्या हो गया, ओ ये तो समझ नहीं आ रहे, ओ मेरी मम्मी मेरा विरोध कर रही है, ओ मेरा भाई मेरा। आपको समझना पड़ेगा आत्मिक तरीके से। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे भाई और मेरी माँ वही हैं जो प्रभु के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। तैयार है सत्य को पकड़ के रखने के लिए और झूठ का इनकार करने के लिए, आग के भट्टे में जाने के लिए, पर सत्य को ना छोड़ने के लिए तैयार है? वो समय आ रहा है अब। एक तरफ शेरों की मांद, एक तरफ राजा की कुर्सी, एक तरफ दुनिया की आशीषें और दूसरी तरफ आग का भट्टा। चुनाव होगा आपका, और उस चुनाव में ही परमेश्वर तुम्हारे साथ है या नहीं है पता लग जाएगा। अगर तुमने सत्य को पकड़े रखा तो यीशु उस आग के भट्टे में होगा। अगर तुमने सत्य के लिए आग का भट्टा छोड़ दिया तो अनंत काल के आग के भट्टे में चले जाओगे। आपको चुनना है। ये छोटा सा प्रॉब्लम, छोटा सा सताव, छोटी सी चीजों को छोड़ना, ये सोना, ये चांदी, ये चीजों को त्यागना। प्रभु ने कहा ये सोना को लात मारेगा, सोने की सड़कों पे चलेगा। ये घर जायदाद चीजों को, परमेश्वर कहता है सोने के घर मैंने तेरे लिए तैयार किए हैं। ये शरीर को तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे महिमा में दे दूंगा जो कभी बुरी नहीं होगी। वो हमेशा तुम परमेश्वर के समान दिखोगे। हालेलुया। दूतों के समान दिखोगे तुम, ऐसी महिमा में दे। इसीलिए कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जिसे हम कह सके कि ये यीशु से बहुमूल्य है। ये जो यीशु ने हमारे लिए रखा है उससे बहुमूल्य है, कुछ भी नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। स्वर्ग के राज्य में दुख उठा के तुम्हें प्रवेश करना होगा। तुझे गाड़ी मिलेगी, तुझे ये मिलेगा, तुझे ये मिलेगा। यीशु के पीछे ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना तुम्हारा घर जाएगा, ना तुम्हारी जॉब जाएगी, ना तुम्हारा पैसा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अगर केवल इसलिए यीशु के पास आए हो तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर तैयारी होगी, विश्वास स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, मैंने बोला आग के भट्टे में से निकल के जाओगे पर स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। आपको समझना है समय ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। हमें भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना बिल्कुल भी। शैतान को इस कलीसिया से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। जो कई जने तो बोलते हैं मम्मा जी हम आपको गालियां देते थे, जब आपका वचन सुनते थे हमें चुभता था। हमने बोला इसको नहीं देखेंगे कभी। बोले लेकिन जिंदगी जो बदली तो आपका वचन सुन के ही बदली। आज हम आपसे इतना प्यार करते हैं, जब आप बोलते थे तो ऐसा लगता था चीजें कट रही हैं हमारे अंदर से। यीशु काटता और छांटता है पर तुम्हें फलवंत करता है। हालेलुया। शैतान को पसंद नहीं है, उनको लगता है संसारिक चीजों के पीछे जा, इसके पीछे जाओ, उसके यीशु के पीछे मत जा, सत्य को मत पकड़।
बाकी सब चीजें को पकड़ ले। और जब सत्य को पकड़े रखा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने, बाइबल हमें बताती है, राजा ने उन तीनों का पद पहले से भी ऊंचा कर दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग तुम्हारे ईमान को परखने आएंगे, तुम्हारी सच्चाई को परखने आएंगे, तुम्हारे विश्वास को परखने आएंगे, तुमसे बहुत सारे सवाल बोले जाएंगे, लेकिन अब सत्य को पकड़े रखना। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर उसका रिवॉर्ड आपको देगा। वो कान लगा के सुनेगा, ये क्या उत्तर देता है। वो कान, वो व्यक्ति नहीं, यीशु सुनेगा, ये क्या उत्तर देता है इस समय। उसने कहा, अगर तू मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा तो मैं भी परमेश्वर के सामने कह दूंगा, ये परमेश्वर, ये तेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। आज हयाव की जरूरत है। प्रभु के साथ चलने के लिए निडरता की जरूरत है आपको, और सत्य को पकड़े रखना है, कुछ भी हो जाए।